गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 20 अक्टूबर, टुडे इज़ 20 अक्टूबर 2020 और आज हमें 6 क्लास की मैथ्स की वर्कशीट मिली है, वर्कशीट नंबर 8। इससे पहले आपको 7 वर्कशीट्स मिल चुकी हैं, मैथ्स सब्जेक्ट की ही बात कर रही हूँ, जो कि आपको 7 सितंबर से मिलनी शुरू हुई थी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्कशीट। तो जो आपकी जस्ट इससे पहले वाली है 7th वर्कशीट जो है, उसमें आपने पढ़ा था एस्टिमेशंस के बारे में, जिसको मैंने बताया था उर्दू में कहते हैं तखमीना, हिंदी में अनुमान कहते हैं, और वो कैसे करते हैं नंबर्स का एस्टिमेट आपने पढ़ा था। अब थोड़ा हम उसे आगे डीप में पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस हैं एस्टिमेशन की, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, वो सब यहाँ आपको वर्कशीट नंबर 8 में बताया गया है। तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, इन्होंने बोला है इस वर्कशीट का टॉपिक है एस्टिमेटिंग सम। ठीक है, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटिंग सम, यानी कि जो आपको प्लस करने हैं, जो आपको माइनस करने हैं, उनमें आप कैसे एस्टिमेशन का यूज़ कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखा है मिसेस देवसेना गोज टू द मार्केट विद ₹2000। आप यहाँ पे एक सिंबल देख रहे हैं ना, ये सिंबल रुपीज़ का है। ठीक है, आपको कई बार मैंने बताया है और आपको ये बात पता भी होगी कि हम पहले यहाँ पे रुपीज़ को ऐसे लिखते थे। रुपीज़ सपोज कर लो ₹100, 100 रुपये अगर है तो आप ऐसे लिखते थे 100 रुपये, ₹100। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब रुपीज़ का सिंबल आ चुका है ऐसे, अब आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? रे बनाएंगे, फिर ऊपर लाइन और फिर बीच में लाइन, और फिर जितनी वैल्यू हो वो वैल्यू उसके आगे लिख देंगे। तो आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, भले कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन जब आप लिखेंगे तो रुपीज़ का सिंबल ही लिखेंगे। तो यहाँ पे बोला है देवसेना गोज टू मार्केट विद ₹2000 ओनली टू परचेज सम गिफ्ट्स फॉर हर किड्स। में देवसेना बाजार गई 2000 रुपये लेकर अपने बच्चों के लिए कुछ तोहफे खरीदने के लिए। कॉस्ट ऑफ 2 गिफ्ट्स विच शी लाइक्ड वर ₹1175 एंड ₹449। यानी 2 गिफ्ट उन्होंने पसंद करे अपने बच्चों के लिए, जिनकी एक की कॉस्ट तो थी 1175 रुपये और दूसरे की थी 449। ठीक है, डू यू थिंक दैट मिसेस देवसेना हैज़ इनफ मनी टू परचेज दीज 2 गिफ्ट्स? नहीं, क्या आपको लगता है कि जो उनके पास 2000 रुपये हैं, क्या उनसे वो दोनों गिफ्ट खरीद सकते हैं? ये पूछा है। तो बहुत आसान है, आपको भी पता है कि जितने की गिफ्ट्स हैं उन्हें पहले प्लस कर देंगे, दोनों की भाई कितना खर्चा होने वाला है उन्हें प्लस कर देंगे, और फिर देख लेंगे कि वो खर्चा जो होने वाला है वो मेरे पास जो पैसे हैं उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, यहाँ पे स्टार बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं मेंशन है, तो आई एम जस्ट पुटिंग अ स्टार ओवर है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई देवसेना के पास 2 गिफ्ट हैं, 1175 प्लस 449। ये बात आपको पता है कि जब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो आप एक डिजिट के नीचे दूसरी डिजिट रखनी चाहिए। ठीक है, अब प्लस का निशान लगाइए, एक अच्छी खूबसूरत सी लाइन करिए। अब इसे हम प्लस करते हैं तो 9 और 5 कितना प्लस होता है? 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब 4 और 4 का एक हासिल कहाँ जाएगा? 1 गोज अप, इसके ऊपर जो हासिल होता है वो अगले वाले नंबर के ऊपर। देखो आपका 14 आया है ना, 14, तो 14 का जो 4 है वो यहाँ लिखेंगे और जो 1 है वो 1 आप इसके ऊपर अगले नंबर पे हासिल कर देंगे, हम क्या कहते हैं? 1 गोज अप। ठीक है, अब 7 और 1 उसे हासिल को प्लस कर देंगे, 7 और 1 8 और 4 कितना होगा? 8, 9, 10, 11, 12 2 आ गया। अगेन यू कैन से जो एक हासिल है, कैरी है, 1 गोज अप, एक ऊपर चला गया, और ये 1 और 1 2 और 4 और 2 कितना होता है? 6, और ये 1 विल रिमेन सेम, यानी कि कितना रुपीज़ हो गए आपके? 1624 रुपये का, दोनों का गिफ्ट जो मिलाकर है 1624 रुपये है। और देवसेना के पास कितने रुपए हैं? 2000। तो ऑब्वियस है 2000 1624 से ज़्यादा है, तो यानी कि इसमें डू यू थिंक दैट मिसेस देवसेना हैज़ इनफ मनी टू परचेज दीज 2 गिफ्ट्स? हम लिख देंगे हाँ, यस जी हाँ, देवसेना के पास पैसे हैं कि वो इन दोनों गिफ्ट को खरीद सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है अमरेंद्र एंड कटप्पा, अरे वाह, नाम तो बहुत अच्छे हैं। अमरेंद्र एंड कटप्पा ट्राई टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इन द फॉलोइंग वेज। अब अमरेंद्र और कटप्पा कोई 2 इंसान हैं, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो उनके बेटे हैं या क्या हैं।
उन्होंने क्या करा, अलग अलग हिसाब लगाया। जैसे कि मैंने अपना हिसाब लगाया ये वाला, ठीक है, दोनों को प्लस करके मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ले सकती हैं वो। ऐसे कोई और दो हैं लोग, अमरेंद्र है और कटप्पा, उन्होंने भी अपना अपना हिसाब लगाया। तो उन्होंने कैसे लगाया आइए देखते हैं। पहले तो अमरेंद्र ने कैसे कहा, उन्होंने एस्टिमेशन मेथड यूज़ करा। जैसे आपको पता है 1175 है, देखो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको ये वाली बात, कॉपी में दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजिली और समझ में आ जाए। तो मेरा पहली डिजिट क्या है, मेरी पहली डिजिट है 1175, ठीक है, 1175 ये आपकी पहली डिजिट है। अब आप इसे क्या करेंगे, देखिए, और मैंने आपको एक नंबर लाइन के थ्रू भी बताई थी एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाती हूँ आपके लिए, आप वो भी देख सकते हैं और सिंपल मेथड से ही बता दूंगी, वो भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको 175, इन 3 डिजिट को देखिए आप, ठीक है, इन 3 डिजिट को देखिए, 0 और ये आपका क्या है 200, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आपका, अगर ये 1175 आपका अगर यहाँ पे आ गया 150, अगर आपका 1175 150 से बड़ा है तो वो 200 बन जाएगा, और अगर 150 से छोटा है तो वो 0 बन जाएगा। ऐसे बताया था मैंने आपको। अब आप एक और बात भी कर सकते हैं कि आप, वही बात है कि यहाँ पे 150 से ऊपर देख, बिना नंबर लाइन के भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई जो आपका 3 डिजिट है वो 175 जो है आपका 175 जो आपका ये 3 डिजिट है, जो 3 डिजिट है ये आपके 150 से ज़्यादा है क्या, ऐसा देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी 150 से ज़्यादा अगर है आपके, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप ये 200 के 200 बन जाएगा, ये पूरा ही क्या बन जाएगा 200। तो नंबर मेरा क्या बनेगा 1200, यानी 1200 बन गया ये नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा क्या है, इसमें इन्होंने क्या प्लस करा है, नेक्स्ट वाला है मेरा 449, ठीक है। इसमें मैं देखूंगी 2 डिजिट। अब 49 देखिए आप, जब यहाँ नंबर लाइन बनाएंगे, एक हल्की सी यहाँ पे नंबर लाइन बना दीजिए, और देखिए आप 0 और आपका 50, ठीक है। अब देखिए 49 है, 49 का मतलब क्या, सॉरी यहाँ 50 और यहाँ पे 100, ठीक है। अब देखिए 49 अगर 50 से ज़्यादा है तो वो 100 बन जाएगा, और 50 से कम है तो 49 आपका 0 बन जाएगा। तो 49 ऑब्वियस है 50 से कम है, तो यानी कि यह आपका 0 बन जाएंगे दोनों। 4 आपका ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो 4 और 2 0, इसको प्लस करा है किसने, अमरेंद्र ने। तो 0 का 0, 0 से 0 प्लस क्या 0, 4 और 2 6, तो यानी कि पूरा हिसाब उसने का 1600 रुपये पड़ेंगे। उसने ऐसे एस्टिमेट करके 1600 रुपये लगा दिए, ठीक है। अब आती है बात कटप्पा की। अब कटप्पा ने क्या करा, देखिए कटप्पा ने क्या करा, उसने 1175 को 1000 के उसमें कर दिया राउंड ऑफ, ठीक है, 1000 रुपये बना दिए, और 449 को 0 रुपये बना दिए, क्योंकि उसने 500 से कंपेयर करा। 500 से कंपेयर जब उसने करा तो इसको बना दिए 0 और इसको बना दिए 1000। ये आप करके देखना खुद, मैं थोड़ा सा इसलिए कम एक्सप्लेन करूँ कि आपको मैंने सब कराया हुआ है पिछली वर्कशीट में। अगर आप खुद भी करेंगे इन क्वेश्चंस को तो आपकी वर्कशीट रिवाइज ही होगी, और जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे आप तभी तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 500 से कंपेयर करा, राउंड ऑफ किया, तो आपका ये 0 बन गया, फिर उसने प्लस किया तो यहाँ पे 1000 आ गया। तो अभी 2 लोगों ने अपने अपने हिसाब से एस्टिमेशन से प्लस करा है। अब यहाँ पे बोला है वुड यू राउंड ऑफ टू 100 एज डन बाय अमरेंद्र और राउंड ऑफ टू 1000 एज डन बाय कटप्पा। यानी कि उन्होंने बोला है कि आप क्या कटप्पा की तरह राउंड ऑफ करके प्लस करेंगे या अमरेंद्र की तरह राउंड ऑफ करके प्लस करेंगे। थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास। अच्छा, शेयर इन व्हाट्सएप, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना डिस्कस किया। अब जब यहाँ पे बोल दिया इन्होंने कि शेयर करना है, डिस्कस करना है, तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप बना है आपकी क्लास का, आप उस पर शेयर करिए, उस पर डिस्कस करिए, हम वहीं पे इस टॉपिक को फिर लेंगे, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे उन्होंने दिया भी है, आप पढ़ भी सकते हैं अपने आप, क्या आप वैसे खुद भी देख रहे हैं आप कि 1600 सही है या 1000 सही है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से जो क्वेरीज होती हैं वो क्लियर होती हैं और क्वेरीज भी डेवलप होती हैं। जितनी क्वेरीज होंगी उतना आपको क्लियर होगा टॉपिक। अब यहाँ पे एस्टिमेटिंग सम है आपका, पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट करना है इनको और इनको प्लस करना है, ठीक है।
तो आइए कॉपी में ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसके अंदर 18891 प्लस 4201, ये है आपका इसके अंदर। ठीक है, इन्होंने बोला है राउंड ऑफ टू थाउजेंड। देखिए अब यहाँ पे ना कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हमेशा ख्याल रखना कि जब कभी आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 जब आपकी 5 डिजिट्स हों या 4 डिजिट हों तो आपको लास्ट की 3 डिजिट ही अपनी कन्वर्ट करनी होती है, राउंड ऑफ करनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी 4 डिजिट्स है तो आप लास्ट की 3 डिजिट कर, अगर नहीं लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि राउंड ऑफ कहाँ करना है, तो बता रही हूँ मैं आपको। अगर 4 डिजिट हैं तो लास्ट की 3 डिजिट करना, अगर 5 है तब भी लास्ट की 3 मतलब 3 डिजिट आपको करनी है, और अगर 4 है तब 3 डिजिट करनी है, और अगर 3 डिजिट होंगी तो लास्ट की 2 करना, अगर 2 होंगी तो लास्ट की 1 करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट करनी है, तो मेरे पास मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 891 मतलब 891 है ये। तो 891 मुझे पता है 500 से ज़्यादा है, तो मैं एक इसमें प्लस कर दूँगी, 0 0 0 और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर कितना बनेगा मेरा इसमें है 1। ठीक है, इसकी जगह 0 0 हो जाते हैं और एक इसमें प्लस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 0 0 0 8 और 1 9 और ये आपका 19,000 बन गया इसका। ठीक है, अभी मैं इसको देखूंगी तो मैं फिर मुझे पता चल रहा है कि जो 201 है ये 500 से कम है, जब 500 से कम होता है तो ये 0 0 0 बन जाते हैं और 4 ऐसा 4 ही रहता है। आई बात समझ में? ठीक है, मैंने बताया था, आपको पता भी है ये वाली बात कि जब ये नंबर आपके 500 से कम होते हैं तो ये तीनों जो आपके 0 बन जाएंगे और पिछला नंबर जो आपका ये नंबर ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर ये नंबर 500 से बड़े हैं तो ये तीनों 0 बन जाएंगे और इस जो ये नंबर में एक ऐड हो जाएगा। देखो 0 तो बनने ही बनने हैं, ठीक है, ये भी 0 बनेंगे तीनों, ये भी 0 बनेंगे, लेकिन अगर ये नंबर 500 से बड़ा है तो आपका इसमें एक जो ये नंबर है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, +1 कर देंगे आप। तो अब आपका नंबर क्या बन गया? अब आपका नंबर बन गया 9 और प्लस 4000, तो आप इन्हें प्लस ये 0 कर देंगे। 9 और 4 आपका होता है 13, 1 गोज अप, 1 और 1 2, यानी कि 23,000 आपका इसमें आंसर आ गया। ठीक है, क्या सीखा आपने कि अगर वो नंबर 500 से बड़ा है तो वो 0 0 बनेंगे और जो इस वाले में एक प्लस हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ बोला है एस्टिमेट 429 और 8691। देखिए 3 डिजिट है तो मैं लास्ट की 2 करूँगी। ठीक है, अब जो एक बात और ख्याल रखना, जब आप कभी प्लस करते हो तो जिस भी मेथड से आप जो भी राउंड ऑफ कर रहे हो पहले वाले नंबर को दूसरे को वही करना। अगर इसको आप कर रहे हो राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स तो इसको भी राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स ही करना है। ठीक है, तो 29 है आपका यहाँ पे। 100 बताया था मैंने 2 0 होते हैं, यानी कि 2 डिजिट करेंगे उसमें, तो आपके यहाँ 2 डिजिट 29 मतलब 50 में देखना है मुझे। 50 से कम है तो 0 0 4 यानी कि 400 आ गया इसका। ठीक है, अब 869, अब देखो ये आपका 8691 ये आ गया इसमें आपका। अब यानी कि 2 डिजिट 91 देखनी है, 91 देखो 50 से ज़्यादा है, तो 50 से जब ज़्यादा होगी तो ये तो आपको 2 0 बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इस 6 में एक प्लस कर दूंगी, 7 आ जाएगा। 8700 आ गया, इन्हें आप प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ गया 9100। ऐसे यहाँ पे है ये 9876 है, 4 डिजिट हैं, तो आप लास्ट जो 3 डिजिट करेंगे राउंड ऑफ, और जब 3 यहाँ करना है तो यहाँ भी आप 3 ही करेंगे, दोनों को माइनस करना है। तो अब 876 है आपका, तो 876 यानी 500 से ज़्यादा है, और जब कोई नंबर ज़्यादा होता है तो वो 2 0 बन जाएंगे लास्ट वाले और इसमें एक प्लस हो जाएगा। तो 876 तो मेरा यानी कि 3 0, तो 1 2 3 0 और 9 में मैंने एक प्लस किया, 9 और 1 10, यानी कि इस तरह करके आपका ये आ गया। अब 789 है आपका। 789 में 3 आपकी डिजिट है, 789, ये 500 से बड़ा है आपका, तो क्या होगा भाई? तो फिर आपका ये 0 0 0 बन जाएंगे तीनों और 6 में एक प्लस हो जाएगा, यानी कि 7000 आ गया। इनको माइनस करेंगे, आपका आंसर 3000 आ गया। ऐसे आप ऐसे इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 841, ठीक है, +1
181, ये है आपका। अब देखिए 841 क्या बना मेरा। 8 3 डिजिट है तो मैं लास्ट की 2 डिजिट चेंज करूंगी। अब जब मैं यहाँ भी करूंगी 2 डिजिट तो मुझे नीचे भी 2 डिजिट ही करनी पड़ेंगी चेंज। 41 है, 41 मतलब 50 से कम है, तो 50 से कम जब होगा तो ये नंबर 2 तो 0 बन जाएंगे और 8 आपका क्या होगा, 8 ही रहेगा। ठीक है। अब 81 है, 81 50 से ज़्यादा है तो 81 के आपके 2 0 आ गए और जो 1 है इसमें 1 प्लस कर दो, 1 और 1 2, यानी कि ये आ गया। अब आंसर कितना आ गया आपका 0 0 8 और 9 10, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान है। 50 से ज़्यादा हो, देखो जो एंड की डिजिट वो तो 0 बननी ही है हर हाल में, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा हो तो इस वाली में 1 प्लस हो जाता है और अगर कम हो तो ये एज इट इज़ रहती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, एक मैंने ये वाला कर दिया है, एक मैं ये कर देती हूँ। ऐसे ही मैं इसमें से आपके 2 क्वेश्चन कर दूंगी, बाकी जो बचेंगे खुद करिएगा, अपने आप आपको करना चाहिए प्रैक्टिस के तौर पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड कर देती हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 9875 और है 5478, ये प्लस है आपका। तो जब ये राउंड ऑफ होगा 1 2 3 4 डिजिट है मेरे पास, तो मैं ये लास्ट की 3 कन्वर्ट करूंगी। 875 यानी 800 कुछ, यानी कि 500 से ज़्यादा है तो 3 तो 0 बन ही जाएंगे, 1 2 3 और इस 9 में 1 प्लस कर दूंगी, 9 और 1 10। अभी लास्ट की 3 है 478, 400 मीन्स 400 कुछ है तो 400 कुछ मतलब 500 से कम है तो 3 तो 0 बनेंगे ही बनेंगे और ये 5 ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा 5 ऐसे ही, क्योंकि ये आपका 500 से कम है। ठीक है। अब इसे प्लस कर दीजिए, 0 0 0 और ये 5 और 1, ये आपका आंसर आ गया 15,000। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका जो कि प्लस का था, अब ये माइनस है यहाँ पे 8299 और फिर आपका आ गया 5000, इनको माइनस करना है। ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 4 डिजिट हैं तो आप लास्ट की 3 चेंज करिए तो आपका क्या आ जाएगा। अब ये 299 यानी कि 299 है तो ऑब्वियस है 500 से कम है, तो यानी ये 3 0 तो एज इट इज़ बन जाएंगे और 8 आपका सेम रहेगा। और ये तो आपका है ही, देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट दिस, इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो आपका 5050 मतलब वही 5000 है, एज इट इज़ लिख लीजिएगा। ठीक है। अब 0 में से 0 माइनस, 0 में से 0 माइनस, 0 में से 0 माइनस, 8 में से 5 गया, 6 7 8 3 बच गया, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। यानी आपने बात एक और नोट की कि एस्टिमेट हम उन्हें करते हैं जिन्हें एस्टिमेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। ये आपका 5000 था तो मैंने इसको एस्टिमेट नहीं करा, 5000 का 5000 आ गया। अब एक और मैं पार्ट करा देती हूँ आपको इसके अंदर, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 2541 और 524 ये माइनस करना है। ठीक है। अब 1 2 3 4 डिजिट है तो मैं लास्ट की 3 करूँगी। अब देखो यहाँ पे आपकी 3 डिजिट है तो मैं लास्ट की 2 करूँगी इसमें चेंज। लास्ट की 3 भी कर सकती हूँ वैसे मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गई ना तो मैं 3 डिजिट भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है। एस्टिमेशन जब मैं करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी डिजिट आप इसमें चेंज करेंगे उतनी ही आपको इसमें भी करनी होगी। राउंड्स अगर आप करेंगे ना 100, राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स, तो आप राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स ही करेंगे इसको भी। तो 2 यानी कि 541, 541, 500 500 से बड़ा है तो बड़ा है तो 3 तो 0 आएंगे ही आएंगे और इसमें 1 + 1 हो जाएगा तो आपका 3000। और ये आपका जो है ये 500 से आपका बड़ा है, बल्कि एक काम करते हैं इसमें आप ऐसा करिए, बल्कि बेटर ये होगा, आप एक बात और नोट करिए कि जो आपको मैंने सेम बताया ना राउंड ऑफ, तो आप एक काम करिए, आप इसकी लास्ट की 2 डिजिट करिए और इसकी भी लास्ट की 2 डिजिट करिए, ऐसा करिए, वो आपका बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा बताती हूँ कि आप एक जो डिजिट है खाली छोड़ दीजिए स्टार्टिंग की। ठीक है। तो अब जब मैं इसको करूँगी तो मेरा 41 आ गया। 41 मुझे पता है 50 से कम होता है तो मेरा क्या बनेगा 0 0 और मेरा 5 ऐसे ही रहा और 2 ऐसे ही रहा। ठीक है। अब ये 24 है, 24 50 से कम होता है तो यानी कि ये भी 0 0 और 5 का
5, ठीक है। अब इन्हें माइनस कर दीजिए, 0 0, 5 में से 5 गया 0 और ये आपका 2 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी 6 क्लास की वर्कशीट है, एस्टिमेशन टॉपिक है, वर्कशीट नंबर 7 का ही कॉन्टिन्यूशन पार्ट है ये आपका। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, कुछ मैंने करा दिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं आपके लिए, आप उन्हें खुद करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करिएगा। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, एक मैसेज है जो आप पढ़िए उस मैसेज को। टू स्टे सेफ इन अ फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मतलब जो कोविड जो बीमारी आजकल फैल रही है उससे बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है, ठीक है। अब कहीं भी आप बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहन के जाएं, क्योंकि मास्क ही है आपकी वो ढाल जो कि आपको उस बीमारी से बचाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो वर्कशीट नंबर हमने 8 करी है, अब इसे अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।